ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत जीरो से हुई थी और एक टाइम पे जाके 500 करोड़ के रेवेन्यू को भी टच करी। इस कंपनी का नाम है वीको और आज हम उसी की बात करेंगे। वीको ने हल्दी चंदन को औषधि के रूप में अपनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं द मास्टर गाइड। सन 1952 में केशव पेंडारकर जी ने इसकी शुरुआत करी। दरअसल वो नागपुर में एक राशन की दुकान चला रहे थे। बड़े सपने और कुछ बड़ा करने की चाह, वो भला एक छोटे से दुकान से कैसे संतुष्ट रहते। तो वो आ पहुंचे अपनी किस्मत आजमाने सपनों का शहर मुंबई आके वो एक छोटे से गोडाउन से बहुत ही छोटे तादाद में बिना केमिकल वाली दांत साफ करने की पाउडर बनानी शुरू कर दी, जिसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकें। मतलब साफ था, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हर रोज कर सकते हैं। यही कारण था कि इनका बिजनेस बड़ा होते गया। शुरुआत के दिनों में इन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वक्त ऐसा था कि वो खुद और उनके बेटे घर घर जाके मंजन बेचा करते थे। पेंडारकर जी का प्रोडक्ट इतना बेहतरीन था कि वो धीरे धीरे पॉपुलर होते गया। दरअसल उनके मंजन में 18 प्रकार के जड़ी बूटियों का मिश्रण था जो लोगों को वाकई में फायदा कर रहा था और इसी के कारण बहुत सारे लोग इनके प्रोडक्ट को अपनाना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ पेंडारकर परिवार अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया, वीको, जिसका फुल फॉर्म है विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी। शुरुआत में ये कंपनी केवल दूध पाउडर बनाती थी। सन 1952 में केशव पेंडारकर जी को यह अनुभूत होने लग गया था कि लोगों का जो रुझान है वो टूथपेस्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है, ना कि दूध पाउडर की तरफ। इसी को देखते हुए वो अपने बेटे गजानन पेंडारकर जी को ऐसा टूथपेस्ट बनाने बोले जो बिना केमिकल रहित हो। इसी के साथ वीको बिना केमिकल रहित टूथपेस्ट भी बनाना शुरू कर दिया। पेंडारकर परिवार ये कभी नहीं चाहता था कि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल से किसी का नुकसान हो। यही कारण था कि उनके प्रोडक्ट के लिए लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि सन 1971 में केशव पेंडारकर जी का दुखद निधन हो गया। इसके बाद सारा बिजनेस को उनके बेटे गजानन पेंडारकर जी ने संभाला। जिस साल केशव पेंडारकर जी का निधन हुआ था उस साल कंपनी का टर्नओवर था लगभग 1 लाख रुपए का। एक लोकल ब्रांड से बहुत ही जाना माना ब्रांड बनने तक का सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आज की तारीख में वीको एक ऐसी कंपनी है जिसे हर कोई जानता है और इसका श्रेय श्री गजानन पेंडारकर जी को जाता है। वीको का प्रोडक्ट हमेशा से ही पीले कलर का रहा है और इसका कारण वो अपने प्रोडक्ट में हल्दी का होने को बताते हैं। साथ में उनका जो लोगो है वो एंटीसेप्टिक पहलुओं को दर्शाता है। जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट वीको बनाता है वही सेम कैटेगरी में कई सारी कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट उतारती है। इससे वीको को कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को थोड़े अलग से पोजीशनिंग करती है। जैसे कि यूथ की समस्या है पिंपल और एक्ने, और वो अपनी समस्या से जल्द निजात पाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए वीको ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, वीको टर्मरिक क्रीम, और उसकी पोजीशनिंग भी उस तरह से करी ताकि यूथ को टारगेट किया जा सके। जब ये प्रोडक्ट यूथ तक पहुंचा तो वाकई में ये प्रोडक्ट फायदेमंद साबित हुआ और इससे कंपनी की सेल्स भी बढ़ी। कंपनी जो दावा करती थी कि वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट बेचती है और उनके प्रोडक्ट में केवल हल्दी और प्राकृतिक जड़ी बूटियां शामिल है, यही बात उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होने लग गया। लोगों में ये भ्रांतियां उड़ने लगी कि उनके प्रोडक्ट में हल्दी होने की वजह से उसके इस्तेमाल करने पर चेहरा पीला हो जा रहा है। जवाब में कंपनी ने एक सेल्स कैंपेन चलाया जिसमें लोगों को वीको क्रीम दिया जाता, फिर उन्हें चेहरे पर लगाने बोला जाता और फिर उन्हें आईना दिखाया जाता। इसी तरह से ये भ्रांति भी खत्म हो गई। यहां से कंपनी को यह समझ में आ गया कि आने वाले समय में लोगों के अंदर और नए नए अलग अलग तरह की भ्रांतियां आ सकती है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कंपनी इसके लिए अलग अलग तरह की वीडियो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाई। तो क्या था वो वीडियो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी, चलिए देखते हैं। ये रूप, ये निखार,
सदियों से आयुर्वेदिक औषध विज्ञान इसका आधार रहा है। कील मुहासे और झाइयां दूर कर चेहरे पर एक नई आभा जगाती है वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम त्वचा की रक्षा करे, एंटीसेप्टिक क्रीम। कंपनी ने तय किया कि वो अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए टेलीविजन का सहारा लेगी। उस वक्त टेलीविजन पर एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन पर एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाने के लिए गजानन पेंडारकर जी ने बात करी। उस दौरान दूरदर्शन पर एक शो टेलीकास्ट हो रही थी, ये जो जिंदगी है। इसी शो के दौरान एडवर्टीजमेंट को चलाने की बात करी गई। वैसे वीको ही वो पहली कंपनी है जो अपनी एडवर्टीजमेंट को टेलीविजन पर लेकर आई थी। उन दिनों लोग फिल्म देखने के लिए वीडियो कैसेट खरीदा करते थे, तो कंपनी ने यह अप्रोच किया, उन वीडियो कैसेट में भी एडवर्टीजमेंट को ऐड करवा लिया। इससे ये होता, देश विदेश के लोग जब उस वीडियो कैसेट को लेके जाते तो उस फिल्म के जरिए उस एडवर्टीजमेंट को भी कंज्यूम करते। इस तरह से कंपनी की ब्रांडिंग बहुत ही तेजी से होने लग गया। उस एडवर्टीजमेंट के जरिए ये बताया जा रहा था कि ये प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए कितना अच्छा है। साथ में हल्दी की अच्छाई को भी इसमें दिखाया जाता था, जो कि आयुर्वेद में भी मेंशन है। इनका यह मानना था कि उनका प्रोडक्ट कटा, जला, एक्ने और दूसरे स्किन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करती है। इनका प्रोडक्ट वीको WSO क्रीम ये दावा करती थी कि उनके प्रोडक्ट में हल्दी और चंदन की गुणकारी शक्ति है, जो स्किन के अनेक समस्याओं को ठीक करती है। ये चीज आप इस एड के जरिए देख सकते हैं। प्राचीन आयुर्वेद का आधुनिक आविष्कार जो कील मुहा से दूर करे और दे प्राकृतिक सुंदरता। वीको टर्मरिक WSO क्रीम। इस WSO क्रीम को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने बहुत प्रयास किया, पर मार्केट पर इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होने के कारण ये प्रोडक्ट चल नहीं पाई। कंपनी अपनी हर एड में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का क्या महत्व है वो बताने की कोशिश करी है। अभी हाल ही में कंपनी ने और भी दूसरे कई तरह के प्रोडक्ट को निकाला है, जैसे कि सनस्क्रीन, लोशंस, मॉइस्चराइजर इत्यादि। वीको अभी युवाओं को टारगेट कर रहा है, इसलिए अपना प्रोडक्ट वीको वज्रदंती में वो आलिया भट्ट को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया है। सन 1978 में एक्साइज डिपार्टमेंट वीको वज्रदंती और वीको टर्मरिक स्किन क्रीम को एज ए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मानने से इनकार कर दिया। बल्कि डिपार्टमेंट का कहना था ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और इसके लिए आपको टैक्स देना होगा। जवाब में वीको ने सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा दायर कराया, जिसका नतीजा ये हुआ वीको केस जीत गया। सन 1982 6 मई को सिविल कोर्ट से एक फरमान आया जिसमें लिखा था वीको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ना कि एक कॉस्मेटिक। इसके बाद भी एक्साइज डिपार्टमेंट ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो इस मुद्दे को हाई कोर्ट लेके गई, पर हाई कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी, वीको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ना कि एक कॉस्मेटिक। अभी भी एक्साइज डिपार्टमेंट ये मानने को राजी नहीं था, पर हाई कोर्ट के ऑर्डर के चलते वो टैक्स नहीं लगा रहा था। इस घटना के बाद वीको के एडवर्टीजमेंट में एक और लाइन जुड़ गया, ये कुछ ऐसा था, वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। सन 1986 में एक्साइज के नियमों में फिर बदलाव हुआ। इसके बाद डिपार्टमेंट फिर से पीछे पड़ गई और इस बार बहुत ही लंबा चला और आखिरकार 2007 में इसका फैसला आया कि वीको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ना कि एक कॉस्मेटिक, और इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। इस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। आप कितना ही सरल, कितना ही आसान प्रोडक्ट बना लीजिए, आपको दिक्कत आएंगी और जरूर आएंगी। छोटे मोटे दिक्कत तो आते ही रहेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे अभी इस कंपनी की क्या स्थिति है? कंपनी जो है अभी बहुत ही एवरेज परफॉर्म कर रही है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रेवेन्यू 190 करोड़ का था। तो ये थी वीको की कहानी। इस वीडियो पे मेरा एम है 100 लाइक्स, सो जल्दी से कर डालो प्लीज़। साथ में अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।